हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, मैं आज भी आप लोगों के लिए मैथ के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आई हूं, जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर तथा बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न में कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है जो 90 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी? यहाँ पे दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 90 रुपया और दर दिया हुआ है 6% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो कह रहा है कि धनराशि क्या होगी, मूलधन क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब 2 वर्ष का अंतर दिया होगा, यानी कि 2 वर्ष के लिए दिया हुआ होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसे 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष के लिए इसका अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए CI माइनस SI कितना दिया हुआ है? 90 रुपया। यहाँ पे CI माइनस SI ही होगा क्योंकि CI हमेशा SI से बड़ा होता है, इसलिए CI माइनस SI होगा। तो CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 90, तो यहाँ 90 लिख लेंगे। P यानी कि मूलधन का वैल्यू पूछ रहा है तो P को ऐसा ही रहने देंगे। R दिया हुआ है कितना? 6, तो 6 बटा 100 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 90 हो गया, P स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 100 गुने 100। इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा P बराबर आ जाएगा 25,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा जो 25,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25,000 रुपया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राजीव संजीव से 25% अधिक रुपये प्राप्त करता है तथा संजीव धनजीव से 20% अधिक प्राप्त करता है तो 1110 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग बुक से इसको स्कैन करके लिए, इसकी वजह से ऐसे हो गया है। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट से हम लोग इम्पोर्टेंट मैथ है जो स्कैन करके आप लोगों को सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1110 रुपया में संजीव का अंश क्या होगा? देखिए कह रहा है कि राजीव संजीव से 20% अधिक रुपया प्राप्त करता है और संजीव है जो धनजीव से 20% अधिक प्राप्त करता है। कुल रुपया है 1110 रुपया, तो धनजीव का अंश कितना होगा? कौन कौन है? एक तो राजीव है, एक है संजीव और एक है धनजीव। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम धनजीव को मान लेते हैं कि 100 रुपया इसके पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि संजीव धनजीव से 20% अधिक प्राप्त करता है। तो संजीव धनजीव से कितना अधिक प्राप्त करता है? 20%, यानी हो जाएगा ये 120। और फिर यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा है कि राजीव है जो संजीव से 25% अधिक रुपया प्राप्त करता है। तो संजीव से 25% 120, इसका कर लेंगे 120 का 25% अधिक करता है, इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे 150 आ जाएगा। देखिए अनुपातिक राशि मांगे 150, 120 और 100 जब माने हैं तब इतना आ गया। यहाँ पे तो 100 माने बनाने के लिए तो इसको फिर कह रहा है कि कुल राशि है जो 1110 रुपया है। तो संजीव का धनजीव का पूछ रहा है, धनजीव का अंश कितना होगा? तो इसको हम लोग पहले कर लेंगे, इसको छोटा रूप में सबको ला लेंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसका यही हो जाएगा जो छोटा रूप हो जाएगा, इसका आ जाएगा 15:12:10 में। यहाँ पे कुल राशि कितना दिया हुआ है? 1110। यहाँ हम लोग जोड़ के इसको लाएंगे तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा? जोड़ के ये आ जाएगा 37। तो अनुपातिक में हम लोग 37 जोड़ के ला रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1110, तो कुल की तुलना कुल से कर लेंगे और किसका निकालने के लिए कर रहा है? धनजीव का। यहाँ पे धनजीव का कितना हो जाएगा? धनजीव का हो जाएगा 10। तो 37 से यहाँ 1 कट जाएगा 30 बार में, यानी कि इसका हो जाएगा 300 रुपया। तो धनजीव का अंश कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ऑप्शन ए में 300, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में
जीवा AB को स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। AB को DE से मिलाने के लिए D तक बढ़ाया जाता है। यदि AB 9 सेंटीमीटर और BD 3 सेंटीमीटर है तो DE की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ AB का लंबाई 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और BD का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि DE की लंबाई ज्ञात करें। तो ये जो कल बताए थे इस तरह का मैथ उसी टाइप का ये भी है। यहाँ पे हो जाएगा DE स्क्वायर बराबर AD गुने BD। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो DE का किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पे DE का वैल्यू निकालने के लिए कहा था। DE को ऐसे ही रहने देंगे AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं AB प्लस BD, AB प्लस BD गुने BD हो गया यहाँ पे। तो AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 9, तो 9, अब BD कितना है 3, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे BD हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 12 गुने 3 36। कितना आ गया DE स्क्वायर कितना हो गया, अब DE स्क्वायर हो गया 36, इसलिए DE बराबर कितना हो जाएगा 6। हम लोग से क्या पूछ रहा है, DE का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो DE बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल भी बताई थी, सेम यही था, सिर्फ निकालना अलग था, यही फॉर्मूला पे वो भी बना था। तो ये आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। DE का लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में कर रहा है, देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 इस यहाँ तक साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक, इतना तक का मान क्या होगा। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, पहले कर लेंगे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री को एक में कर लेंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको फिर बाद में तोड़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस फॉर्मूला से हम लोग तोड़ेंगे और इसका वैल्यू लाएंगे। इसलिए हमको इसको 90 डिग्री का एंगल एक जगह लाने के लिए दोनों को एक जगह कर रहे हैं। अगला हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री है तो अभी यहाँ पे 90 लाने के लिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 88 डिग्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 88 डिग्री। यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है तो यहाँ तो साइन स्क्वायर 88 आएगा ही। इसी तरह से हम लोग डॉट 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 करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री रहेगा वो बच जाएगा, बाकी सब यहाँ तक 44 बार ये होगा, इस तरह से जुटेगा, 44 जोड़ा है 44 बार होगा। और एक कौन बच जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है जो बच जाएगा, क्योंकि इसको साइन स्क्वायर 45 तो 90 लाने के लिए साइन स्क्वायर 45 और होना चाहिए, दिया हुआ है यहाँ पे एक ही साइन स्क्वायर 45 ने आएगा। यहाँ से 1 से जब 89 तक करेंगे तो 45 डिग्री तो एक ही बार आएगा, इसलिए साइन 45 डिग्री है जो बच जाएगा। तब इसको हम लोग देखिए तोड़ लेते हैं। इसको साइन स्क्वायर 1 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर 89 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। इसको हम लोग कैसे 1 डिग्री कैसे लिखते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको 89 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 1 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे 1 कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे कॉस 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2। इसी तरह से यहाँ पे 44 बार इस तरह का जोड़ा आएगा। अब प्लस यहाँ पे साइन 45 का मान हम लोग जानते हैं, साइन का 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, स्क्वायर समय दिया हुआ था, स्क्वायर दिया तो साइन स्क्वायर 45 होगा,
स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 इसे डॉट डॉट कितना बार होगा 44 बार, और प्लस यहाँ पे जुट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको एक को 44 बार जोड़ेंगे तो 44 + 1/2 यानी कि यहाँ पे पूर्णांक मिलाएंगे तो 44 पूर्णांक 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री से साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 44 पूर्णांक 1/2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान बॉक्स के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि एक बॉक्स का आयाम यानी डायमेंशन, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जो लंबाई है जो 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और है ऊंचाई है जो 40 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि उस बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसको बॉक्स को जब ढकेंगे तो बॉक्स कैसा होता है, घनाकार होता है, यानी कि उसके पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को ढकेंगे तभी तो बॉक्स ढक पाएगा। तो पहले हम लोग इस बॉक्स के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बॉक्स कैसा होता है तो घनाकार, तो घनाभकार होता है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या बॉक्स का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL ये होता है। देखिए लंबाई कितना 80, चौड़ाई 60 और ऊंचाई है जो 40 है। लंबाई L हो गया और चौड़ाई B और ऊंचाई H हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो T × L + B यानी कि 80 × 60 प्लस हो जाएगा 60 × 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 × 80, तो 8 छक 48, 2 उधर 4800, 6 चौक 2400 प्लस 8 चौक 3200। इसको जोड़ेंगे तो जोड़कर आ जाएगा 2 × 10⁴, इसको गुना कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 2800 सेमी स्क्वायर, यानी कि कितना कपड़ा की जरूरत पड़ जाएगी तो 2800 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी बॉक्स को ढकने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20,800 वर्ग सेमी। सॉरी यहाँ पे 2000 बोला गया, 20,000 ये 800 है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपया अधिक मिलते, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक सामान को 8% हानि पर बेचता है, यदि वह 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसको कितना अधिक मिलता, कितना पैसा अधिक मिलता, तो 92.5 रुपया अधिक मिलता। तो कह रहा है कि वो 12% के लाभ पर बेचेगा तो उस सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं लाभ हानि। देखिए लाभ पर बेचता है तो लाभ पर कितना पर बेचता है 10.5, तो लाभ पर बेचेगा तो उसका 100 मान के बनाते हैं, तो विक्रय मान लिया कि क्रय मूल्य 100 मान के बनाते हैं, तो 10.5 रुपया लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 110.5 हो जाएगा। और 8% हानि पर बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 92 रुपया। अब इसका दोनों का कह रहा है कि 8% हानि पर बेचता है और 10% लाभ पर बेचता है, तो दोनों का अंतर इतना आता है विक्रय मूल्य में। हम लोग यहाँ से कितना लाए हैं, यहाँ से निकाल लेंगे पहले, तो यहाँ से अंतर आ जाएगा तो 18.5 आ जाएगा। देखिए 18.5, यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 92.5 और हम लोग लाए यहाँ पे कितना 18.5, तो अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। और फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए, अगर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य से बेचा। तो पहले हम लोग यहाँ सीपी अगर निकाल लेंगे, सीपी निकाल कर भी इसको 12% लाभ के बाद विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं।
इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो 12% लाभ पे कह रहा है, तो 100 में 12 जोड़ के यहाँ गुना कर देंगे, यानी कि 112। इसका जो 12% लाभ पर वो विक्रय मूल्य इसका निकल गया। 12% लाभ पर SP, इसको हम लोग काट लेंगे तो काट कर आ जाएगा 560 रुपया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 560 रुपया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है, तो त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्रों के मध्य अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई और एक वर्ग के विकर्ण की 1/3 के बराबर है। एक समबाहु त्रिकोण यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो उसकी ऊंचाई है जो वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है। तो पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। ये हम लोग समबाहु त्रिभुज के भुजा मान लिए। और फिर क्या कर रहा है कि वर्ग के विकर्ण के 1/3 है, तो वर्ग के विकर्ण हम लोग मान लेते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। भुजा को, वर्ग के भुजा को हम लोग b मान लेते हैं। ये हो गया वर्ग के भुजा, ये जो a हो गया वो समबाहु त्रिभुज के भुजा हो गया। तो फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई वर्ग के विकर्ण के 1/3 है। तो वर्ग के विकर्ण कितना लाए हम लोग, √2b। b क्या है, b हम लोग उसको भुजा माने हैं, वर्ग की भुजा को। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है लाए, √3/2a। वर्ग के विकर्ण का कितना 1/3, तो 1/3 √2b। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, a और रेशियो b कितना आएगा, तो a रेशियो b आ जाएगा 2√2 + 3√3। a क्या माने, a माने समबाहु त्रिभुज के भुजा, तो b माने क्या, b माने वर्ग की भुजा। ये तो किसका किसका रेशियो आ गया, ये तो दोनों, इसका वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज के भुजा का रेशियो आ गया। लेकिन क्या कह रहा है कि त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा। तो हम लोग भुजा, इसका समबाहु त्रिभुज के भुजा ले आए और वर्ग का भुजा ले आए, तो इसका क्षेत्रफल का भी निकाल लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 2√2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका किसका अनुपात निकल रहा है, समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकल रहा है। यहाँ पे देखिए √3 हो जाएगा, 4 को इधर नीचे ये 4 आ जाएगा, यहाँ 3 गुना हो तो 3 × 9 9 × 27 नीचे, ऊपर हो जाएगा 8 दूनी 4, और √2 दो बार स्क्वायर होगा तो 2 4 दूनी 8, दो बार में ये कट गया, इसको काट लेंगे √3 से, तो ये 9 √3 बार में कट जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 2:9 √3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन मिला लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2:9 √3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम कितना भी प्राकृत संख्या निकालने के लिए कहा, मान लिया n प्राकृत संख्या निकालने के लिए, n प्राकृत संख्या का माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका माध्य बराबर फॉर्मूला होता है n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के माध्य का फॉर्मूला ए हो गया। तो n के जगह पर कितना यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 दिया हुआ है, तो n के जगह पे 10 पुट कर देंगे, 10 + 1/2 यानी कि 11/2, 5.2।
5। राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए इसको तो गुना करिएगा तो गुना करना संभव नहीं है। यहाँ पे पावर 6 दिया हुआ है, कहीं कहीं दिया होगा 6, 600, 6000 ऐसे पावर दे देगा, 60 दे देगा, तो कैसे गुना करेगा? 6 बार तो गुना करना संभव ही नहीं है, और इससे ज्यादा देगा तो कैसे करिएगा? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि पावर हम लोग 4 से भागा दे देते हैं और जो शेष बचता है वही फिर इसका पावर बना देते हैं। तो देखिए इसका पावर कितना है? 6। तो 6 में 4 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो अब शेष जो बचा उसी को 213 का हम लोग पावर बना देते हैं। तो अब देखिए, अब 2 शेष 4 से भागा देंगे तो अधिकतम तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा, नहीं तो शेष नहीं भी बचेगा। जब शेष नहीं बचेगा तो यहाँ पे पावर 4 लिया जाएगा और शेष जो बच जाएगा तो ही जो बचेगा वही। तो यहाँ पे देखिए शेष 2 बच गया तो 2 पावर। अब इसको गुना करेंगे तो अंतिम में 3 3 9, यानी कि इसका अंतिम अंक 9 आ गया। देखिए अब आसानी से बिना गुना किए निकल गया कि इसका अंतिम अंक आ जाएगा जो 9 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर शेष नहीं बचता तो इसका पावर शेष 0 जब बचता तो इसका पावर 4 ही लिया जाता। देखिए 3 को अब 4 बार में गुना कर लेते, जो अंतिम अंक आता वही इस संख्या का भी अंतिम अंक हो जाता। यहाँ पे तो 4 बचा नहीं, यहाँ पे तो 2 बचा है, तो 2 बचा तो 3 3 9, तो इसका अंतिम अंक इस अंक का जब 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, तो परिपक्वता है जो 324। परिपक्वता यहाँ क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। इसका मतलब हो गया मिश्रधन 324 रुपया बन जाती है। तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी? तो ये देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है। यहाँ परिपक्वता दिया हुआ है, उसी से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। परिपक्वता का मतलब यहाँ की मिश्रधन दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन का फॉर्मूला निकाल लेंगे और जो दिया है उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 की पावर T। ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। मिश्रधन दिया हुआ कितना? 324। निकालने के लिए क्या कर रहा है? प्रारंभिक राशि यानी कि P मूलधन निकालने के लिए कर रहा है। 1 R कितना दिया हुआ? 20। तो 20/100 कर लेंगे। समय कितना कह रहा है यहाँ पे? 2 साल देखिए कह रहा है, तो समय हो जाएगा T बराबर 2 साल। 5 यहाँ पे हो जाएगा P 5 का होल स्क्वायर 324 P × 5 1 6 का होल स्क्वायर होगा तो 36/25 रहेगा। इसको 36 से काट लेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। 3600 324 9 बार में कट जाएगा। P बराबर हो जाएगा 9 × 25 बराबर 225। तो प्रारंभिक राशि कितना निकल गया? 225। ऑप्शन डी में है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। देखने के लिए थैंक यू।